जिनका 6 तारीख को एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर बनेगा Pb/T=μr। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर बनेगा रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है, उस फाइल को क्या कहते हैं जिसे प्रोग्राम का उपयोग करके छोटे आकार की एक फाइल में संग्रहित और संपीड़ित किया जाता है? ऑप्शन 4 जिप फाइल कहते हैं, ZIP। अगला है, पुस्तक एक जीवन पर्याप्त नहीं है, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ के लेखक का नाम क्या है? नटवर सिंह। अगला है, क्लास 2 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 4 लोड प्रयत्न और आधार के बीच में होता है। नेक्स्ट है, तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा शीशे की तुलना में, यहाँ जगह खाली गुना अधिक फैलता है। कितने गुना? 5 गुना अधिक फैलता है। ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला, उस प्रोग्रामिंग कोड के भाग को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है? ऑप्शन 2 वायरस। अगला, कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग जो है कितना होगा? ऑप्शन 4 सीधे समय के समानुपातिक होगा। अगला है, किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके, यहाँ जगह खाली यहाँ भरेंगे। ऑप्शन 4 द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के द्वारा तय किया जाता है। अगला है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल, यहाँ जगह खाली यहाँ भरेंगे, 180 डिग्री अलग होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन क्लास 1 लीवर नहीं है? तो सरौता या नट क्रैकर, बाकी के 3 है शीशा, चिमटा और कैंची। अगला है, अल हरम मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, यह कहाँ पर स्थित है? मक्का में स्थित है। अगला, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितने बराबर होगा? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, एक पिता और उनके पुत्र की वर्तमान उम्र का योग जो है 60 वर्ष है। तो पिता मतलब फादर और सन, इन दोनों की वर्तमान आयु का जो योगफल है वो कितना है? 60 वर्ष। आगे कहते हैं, अब से 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात जो है 5:2 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद जो उनका आयु का योग है वो 5:2 हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? देखिए ये 5 वर्ष बाद है, तो 5 वर्ष पहले जब जाएंगे तो ये वर्तमान आयु का रेशियो आ जाएगा। मतलब हम लोग कैसे करेंगे, ये रेशियो आपका 60 वर्ष दिया हुआ है, तो दोनों में 5-5 जोड़ देंगे तो ये 5 वर्ष का योगफल भी आ जाएगा। तो 10 इसमें जोड़ेंगे टोटल, तो कितना आ जाएगा? 70। तो इन दोनों का रेशियो हमें पता है, 7 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 70। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ओके, इन दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 10 मतलब 50। 2 रेशियो कितना आ जाएगा? 2 × 10 कितना आ जाएगा? 20। तो पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है, तो ये 5 वर्ष बाद आयु कितनी है पुत्र की? 20 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले की कितनी होगी? तो 20 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 15 वर्ष आ जाएगा। 15 वर्ष, ये आ गई वर्तमान आयु। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, कोई, यहाँ जगह खाली है, यहाँ भरेंगे। थ्रोचोइड एक ऐसा वक्र है जो किसी वृत्त की परिधि के अंदर या बाहर किसी नियत बिंदु द्वारा तब बनता है जब वृत्त एक सरल रेखा पर घूमता है। अगला, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, इसका औसत वेग कितना होगा? ऑप्शन 2 प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा होगा। अगला है, एक अनुपस्थित पद के साथ श्रृंखला दी गई है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। देखिए, यू से बनाते हैं क्यू। यू का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 21 होता है। और क्यू का कितना होता है? 17 होता है। कितना होता है गाइस? 17 होता है। तो 21 से 17 बन रहा है, तो आपका क्या हो रहा है? कितना घट रहा है? 4 घट रहा है। अब क्यू से एम बनाते हैं, एम का कोड कितना होता है? 13 होता है। 17 से 13 बना, कितना घटा? 4। अब एम से आई बनाते हैं, आई का कोड कितना होता है? 9। इसमें भी देखिए 4 घटा, तो पीछे सभी में 4 घटा, तो आगे भी 4 घटाएंगे, 9 में 4 घटाएंगे 5 किसका होता है? ई का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें ई मिल गया। तो क्या पहला अल्फ़ाबेट ऑप्शन ए में ई है? नहीं है, तो ये कट। ऑप्शन 2 में भी नहीं है, ये भी कट। ऑप्शन 3 में भी पहला अल्फ़ाबेट ई नहीं है, ये भी कट। लेकिन ऑप्शन 4 में पहला अल्फ़ाबेट ई है, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, किसी इंजीनियरिंग आरेख पर चिन्हित संक्षिप्त नाम एसआर का मतलब क्या होता है? ऑप्शन 3 स्फेरिकल रेडियस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ जगह खाली, यहाँ भरेंगे कोई यौगिक इम्बोल्यूट वक्र एक ऐसा वक्र है जिसे किसी वृत्त या किसी बहुभुज के खुले हुए किसी थ्रेड के मुक्त छोर से इस प्रकार खींचा जाता है कि थ्रेड हमेशा वृत्त या बहुभुज की भुजा पर संकुचित और स्पर्श रेखीय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है एक सांकेतिक भाषा में प्लस को गुणा का प्रतिनिधित्व करता है, प्लस जो है वो गुणा का प्रतिनिधित्व करता है, माइनस जो है प्लस का प्रतिनिधित्व करता है, और गुणा जो है वो प्लस का प्रतिनिधित्व करता है। गुणा जो है प्लस का प्रतिनिधित्व करता है। और आगे क्या कहता है, देखिए ये प्लस है क्या, गुणा जो है ये भाग को प्रतिनिधित्व करता है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है गाइस, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। गुणा जो है ये भाग का प्रतिनिधित्व करता है और भाग जो है वो माइनस का प्रतिनिधित्व करता है। उस सांकेतिक भाषा में निम्नलिखित अभिव्यक्ति का उत्तर बताएं। तो ये समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। समीकरण को लिख लेते हैं 8 - 4 × 2 + 6। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 8 माइनस का मतलब क्या है प्लस, फिर 4 गुणा का मतलब क्या है भाग, फिर प्लस का मतलब क्या है गुणा। अब देखिए बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करते हैं। तो 8 + 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 × 2, तो 8 + 4 कितना आ जाएगा आपका 12। अगला, भारतीय संविधान सभा पहली बार कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, 1946 में हुई थी। हैं सबसे पहले तो पहला निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो पहला एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है √3 के वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और √27 क्या होता है 3 होता है, तो ये जो है आपकी परिमेय संख्या बन जाएगी। अब देखिए 4√2 है, 4√4, तो ये 4 × 2 हो जाएगा, क्योंकि √4 बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। ये भी आपकी परिमेय संख्या हो गई। अब है आपका रूट के अंदर 169, ये 13, और 196 ये माइनस का 14, तो माइनस का 1, तो ये भी आपकी के क्या है एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर √9 है तो ये 3 आ जाएगा, और √7 + √7 ये आ रहा आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रूट में वैल्यू आ रही है आपकी। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि sin x बराबर है 5/13 तो cot x का मान क्या होगा? sin x बराबर, देखिए एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। sin x बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13, तो हम लोग आधार निकाल लेते हैं। तो कर्ण स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार को हम लोग a b मान लेते हैं, तो ab स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना है 5 का स्क्वायर, तो ये 169, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर ab स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ab स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 144। ab बराबर कितना आ जाएगा आपका, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, और रूट में 144 वैल्यू किसकी होती है 12 की, तो आधार हमें मिल गया 12। अब यहाँ से हम लोग cot x की वैल्यू निकाल सकते हैं। cot x बराबर क्या हो जाएगा, tan x क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो cot x क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ओके, आधार कितना निकाला है 12, लंब कितना है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 12/5। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, यदि ABC A, B, C ये सभी क्या है समानांतर श्रेणी में, ये सभी क्या है AP में है, AP श्रेणी में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो समांतर श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा 2B बराबर क्या हो जाएगा A + C, ओके, या B बराबर आपका क्या हो जाएगा A + C/2, तो ये कहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन 3 में मिल रहा है, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 5.63 × 5.63 प्लस 11.26 × 2.37 प्लस 2.37 प्लस इंटू 2.37। तो सबसे पहले देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 5.363 को 2 बार मल्टीप्लाई तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आगे क्या है 11.26 × 2.37, और प्लस अब देखिए 2.37 ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 2.37 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये फार्मूला क्या बन गया आपका A² + B² और प्लस का 2AB, तो ये किसका होता है A + B का होल स्क्वायर। A कितना है 5.63 और B कितना है 2.37, तो होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 5.63 + 2.37 का होल स्क्वायर। ओके,
तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं 5.63 में 2.37 को जोड़ लेते हैं। 7 और 3 कितना होता है, 10 के जीरो हाथ से लगा 1, 7 3 10 के जीरो हाथ से लगा 1, 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो 64 इज़ राइट आंसर। अगला आपका समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इस समीकरण की तुलना हम लोग सबसे पहले करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ से ए बराबर आपका कितना निकलेगा 1, बी बराबर निकलेगा 8 और सी बराबर निकलेगा 16। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ओके, ये लगा देंगे फार्मूला, या ऐसे कह सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर 4 गुणे ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू है 16। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 बराबर 16 चक्को 64, तो दोनों देखिए पक्ष बराबर हो गए। तो मूल क्या हो जाएंगे, देखिए इसके मूल क्या हो जाएंगे, समान। जब भी बराबर हो तो मूल तो समान होंगे। समान देखिए ऑप्शन 4 में आ रहा है, और वास्तविक होंगे तो ऑप्शन 4 में आ रहा है, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 डिग्री प्लस एक्स और प्लस cos 45 डिग्री माइनस एक्स, इसका x का मान क्या होगा, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बराबर है का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको cos a प्लस बी का फार्मूला पता होना चाहिए। cos a प्लस बी बराबर क्या होता है, बराबर होता है cos a इंटू cos b और माइनस sin a इंटू sin b। अब आगे cos a माइनस बी का फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, तो ये होता है cos a इंटू cos b फिर प्लस sin a इंटू sin b। सबसे पहले देखिए cos 45 प्लस एक्स है, तो इसमें हम लोग cos a प्लस बी का फार्मूला खोलेंगे। तो cos a cos b सबसे पहले है, cos a की वैल्यू को मानेंगे 45 डिग्री, b की वैल्यू को मानेंगे x। तो cos 45 डिग्री तो ये लिख लेते हैं cos 45 डिग्री इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस लगाएंगे साइन ए साइन 45 डिग्री इंटू साइन एक्स, ये आ गया। इसको कोष्टक में कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे बीच में। अब है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर प्लस लगा दिया, कोष्टक के अंदर क्या आ जाएगा, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस एक्स, फिर प्लस लगा देंगे साइन 45 डिग्री इंटू साइन एक्स। जब हम लोग कोष्टक खोलेंगे तो साइन 45 डिग्री और साइन एक्स कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर 2 कॉस आ जाएगा, 2 कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें भी है आपका। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ओके, और इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। 2 से ये काटेंगे, √2 काटेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। √2 कितना आ जाएगा गाइस, √2 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, √2 इंटू कॉस एक्स बनेगा आपका आंसर। द इनक्रेडिबल एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर सोंकू के लेखक का नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 सत्यजीत रे। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए, गन्ने से गुड़ को तैयार किया जाता है, तो नारियल से क्या तैयार किया जाएगा, नारियल की जटा। अगला है वाट अथवा स्टेरेडियन जो है वो किसकी इकाई है, तो वो है ऑप्शन 4 विकिरण तीव्रता की इकाई है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए जगह खाली, यहाँ भरेंगे बेबल। बेबल एक झुका हुआ किनारा होता है जो जुड़ने वाली सतह से समकोण पर नहीं होता है। अगला संकेतन है आपका, ये वाला नंबर दिया गया, ये चिन्ह दिया गया है, संकेत दिया गया और 7, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है व्यास। व्यास 7 इकाई 7 यूनिट। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर बर्फ़ उठाने की चिमटी या आइस टोंग। आइस टोंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कहता है, समीकरण है आपका 4x प्लस 6y बराबर 7 द्वारा प्रदर्शित रेखा का ढाल अथवा स्लोप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो समीकरण लिख लेते हैं, 4x प्लस 6y
बराबर 9। इस समीकरण की तुलना हम लोग y बराबर mx प्लस c से करेंगे और इसी फॉर्म में हम लोग समीकरण को लिखेंगे। और स्लोप मतलब हमें m का मान बताना है, ढाल का मान बताना है, m का मान। तो इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6y बराबर 9 माइनस 4x। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 9/6 और फिर माइनस का 4/6 इंटू एक्स। अब यहाँ से m की वैल्यू की तुलना कर सकते हैं, या आप इसको लिख लेते हैं y बराबर माइनस का 4/6x और प्लस 9/6। m की वैल्यू हमें बतानी है, तो m की वैल्यू कितनी यहाँ से निकलेगी, तो तुलना कर देंगे समीकरण की। तो m बराबर आपका कितना आ जाएगा माइनस का 4/6 और इसे काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो माइनस का 2/3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है। तो गिद्दा। गिद्दा के साथ पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा। अगला है आपका, देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए छोटे कोष्टक के अंदर भाग वाला सॉल्व करेंगे, ये वाला भाग फिर ये वाला भाग। बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं। 12 माइनस 20%, 20% मतलब 20/100। ऑप का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये छोटा कोष्टक। 42 गुणे, ये देखिए 5 में भाग 15 है, तो ये 1/15 मतलब 1/3 आ जाएगा। माइनस का फिर 18 गुणे, अब देखिए 10/15 है, तो ये हो जाएगा 2/3 मतलब 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15 और प्लस का 8। अब इसे 20 से ये काट देते हैं, तो ये 12 माइनस कितना आ जाएगा, 20 चक्कू 80, 20 पंजे 100, तो 1/5 ये आ जाएगा। और इंटू अंदर कितना आएगा, 3 से ये कट जाएगा 42, 3 एकम 3 कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, तो 14 आ जाएगा। फिर 3 से ये 18 काटेंगे, 3 18, 6 बार कटा, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, तो 6 दूनी 12 प्लस 8 ये हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 1/5 इंटू, अब देखिए 14 और 8 कितना होता है, 22, 22 माइनस 12, ओके ये आ जाएगा आपका। अब आगे सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 1/5 और इंटू कोष्टक के अंदर क्या है, 22 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 2। 12 में से 2 जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, लॉफिंग गैस नहीं है, N2O नहीं है ग्रीन हाउस गैस। अगला है, स्कॉटिक चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में किसकी खोज की थी। तो ऑप्शन 3 नाइट्रोजन की खोज की थी। ओके, तो देखिए विटामिन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप देख लेते हैं विटामिन के कुछ क्वेश्चन। देखिए विटामिन ए पहला आता है, विटामिन ए, इसका केमिकल नेम आ सकता है, क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से क्या होती है, रोग, रतौंधी होती है। फिर आता है विटामिन बी, विटामिन वी, इसका केमिकल नेम क्या होता है, थायमिन होता है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, बेरी। फिर आता है विटामिन सी, विटामिन सी, इसका केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। फिर आता है आपका विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस। एक और केमिकल नेम देख लेते हैं, वो है विटामिन ई, इसका केमिकल नेम क्या होता है, टोकोफेरॉल। इसका केमिकल नेम आप याद रख लीजिएगा, टोकोफेरॉल होता है। ओके।